हेलो दोस्तों, राम राम, नमस्कार। आप सभी कैसे हो भाइयों? आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है और आप पूरा कंटेंट देखना, क्योंकि मैं आपके लिए हमेशा अच्छी जानकारी लाता रहता हूं। फील्ड का काम है। आपने अगर यह कंटेंट पूरा देख लिया तो आपके चक्की के संबंधित पूरा सिस्टम समझ में आ जाएगा कि भैया जानकारी क्यों दे रहा है हमें और हमें जानकारी क्यों ज़रूरी है। देखिए, आप इस चक्की का आप अगर पूरा कंटेंट देख लोगे ना तो आपके समझ में आने में आसानी होगी कि भाई कैसे चक्की का जानकारी हमारे लिए उपयोगी है और क्यों देना चाहिए जानकारी। देखिए, आप किस तरह ढगल जम गए। मैं हमेशा दोस्तों कहता हूं कि आपको चक्की चेक करना बहुत ज़रूरी है। भाइयों, ये चादर खोल के भी आप अगर चेक करते हो ना तो आपको पता लग जाता है कि भाई चक्की किस कंडीशन में है। अगर इस तरह आप अगर खाली रख रखाव ही नहीं करते हो, इस तरह करते हो तो कितना बड़ा नुकसान होता है, इसका आप अच्छी तरह से समझ सकते हो। चलो, मैं तो मेहनत करके इसको अच्छी तरह से तैयार कर लूँगा, ज़्यादा मेहनत लगेगा, लेकिन अगर आप इसका रख रखाव रखते हैं तो खर्चा बिल्कुल नहीं लगता है। सही समय पर सर्विस होती है तो सही चलती है चक्की। सारा कुछ आपके लिए फ़ायदे के लिए कर रहा हूँ भाइयों, इसीलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना देखने से पहले, और लाइक कमेंट भी करना, ताकि मुझे भी आप जब शेयरिंग करते हो और कमेंट करते हो तो मुझे भी हौसला बढ़ता है मेरा भी, और मैं भी कोशिश करता हूँ कि आपको जल्दी से जल्दी जानकारी दूँ। और इस चक्की में ना सारा वो प्रॉब्लम है जितना हो सकता है चक्की के अंदर, और इसीलिए इसका कंटेंट आपके लिए ज़रूरी है। अगर आपने यह वीडियो देख लिया तो आपके बिल्कुल अच्छी तरह से समझने में और आप चक्की अपना खुद रिपेयर करने में बहुत आसानी होगा। इसीलिए देखिए दोस्तों, इस तरह जंग और आटा जमना कितने समय से, मतलब ये चक्की किस तरह चल रहा है, खाली आप चादर खोल के चेक करते हो तो भी आपको पता लग जाता है। मैं हमेशा इसीलिए कहता रहता हूँ भाइयों, चक्की का रख रखाव रखो, देखभाल करो उसका, ताकि ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं हो। अब सोचो, आप जंग इसके अंदर आ रहा है तो कितना बड़ा नुकसान है। पूरा कंटेंट आप देखना और वीडियो को शेयर करना नहीं भूलना है, और कमेंट ज़रूर करना है भाइयों को, ताकि मुझे भी हौसला मिलता रहे और मैं फील्ड का काम है मेरा तो साथ साथ आपको जानकारी देता रहूँ। ये पुल्ली के बहुत सारे भाइयों के कमेंट भी आते हैं कि भैया पुल्ली नहीं निकल रहा सापट से, तो आप गौर से इसको देखना है। इस तरह पुल्ली का पहले अरे सापट का जंग हटाना है दोस्तों, मशीन की मदद से, और बहुत ही सावधानी से दोस्तों। मशीन का बहुत ध्यान रखना, क्यों यहाँ जगह बहुत कम होती है और बहुत सावधानी से करना होता है। क्योंकि मशीन जब स्पीड से चलती है तो इसका हमें बहुत ही ध्यान रखना और बहुत ही सावधानी रख के इस तरह जंग हटाना है। सापट का पहले जंग पूरा जितना भी है वो पहले हटा लेना है, पुल्ली के ऊपर वाले हिस्से के तरफ से और नीचे वाले हिस्से के तरफ से। फिर अपने को वो नीचे गिलास लगा है उसको भी निकालना है, क्योंकि वो निकालेंगे तभी मतलब वहाँ से जो जंग है वो हटेगा। गिलास भी जल्दी नहीं निकलने वाला है दोस्तों, टाइट है। कारण यह चक्की का कंडीशन के हिसाब से गिलास बहुत मुश्किल से निकलेगा। इस तरह चोट दे के नीचे निकालना है, क्योंकि चक्की किस हालत में है, इसीलिए रख रखाव रखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ से गिलास निकाल के यहाँ से जंग हटा लेना है दोस्तों, पूरा जंग हटा लेना है पहले सापट का, क्योंकि पुल्ली हिल तक नहीं रहा है। नट खोल के हमने रख दिया है लेकिन फिर भी पुल्ली तस की मस है, बिल्कुल भी हिल नहीं रही है। तो इस तरह पूरा सापट का पहले जंग हटा लेना है। अब ये मतलब थोड़ा हल्का पहले ऐसे चोट देना है ताकि अंदर से जंग छोड़े। ज़्यादा चोट नहीं देना दोस्तों, खाली बुरुश पर हल्का चोट देना है, क्योंकि ये डाली की है, टूट भी सकती है। अब ये ऐसे निकलेगी नहीं दोस्तों, तो इसका अपने को उपाय करना पड़ेगा। ये देखिए, आपको मोटर भी दिखा देता हूँ किस तरह। इस तरह मोटर के बीच में नट डाल के नहीं रखना दोस्तों, कितना वाइब्रेशन करती है चक्की। मोटर सीधा रहना चाहिए और सही रहना चाहिए। अब इसके अंदर पुल्ली के अंदर अपने को थोड़ा पेट्रोल डालना है, तो क्या करेंगे, पर पेट्रोल भी इसमें डाल देंगे थोड़ा पुल्ली में, लेकिन मोटर खोल लेते हैं क्योंकि चक्की को फिर हमको इसे नीचे करना पड़ेगा, इसीलिए मोटर खोल लेते हैं। वैसे भी मोटर खोलना है, क्योंकि यह इस तरह नट लगा के नहीं रखना दोस्तों। मोटर कितना दूर है, बीच में चाकियाँ लगा के इस तरह मोटर को कभी नहीं रखना, बिल्कुल चक्की के टच होते रखना है मोटर को सीधा। ये देखिए, आप इस तरह पेट्रोल डाल देना है पुल्ली के अंदर, थोड़ी देर के लिए पड़ा रहने देना है। अपन इसमें पेट्रोल डाल के छोड़ देते हैं थोड़ी देर, मोटर खोलते हैं इतने में ये भीग जाएगी। ये पेट्रोल है दोस्तों, पेट्रोल क्या जल्दी थोड़ा अंदर जाता है इसके। इस तरह पेट्रोल डाल लेना, ये पेट्रोल है दोस्तों। और अपन इस मोटर को फटाफट अंदाज में खोल लेते हैं। फिर बाद में ये पुल्ली बहुत मुश्किल से निकलेगी दोस्तों, आसानी से नहीं निकलेगी, इसीलिए आपको जानकारी बहुत ज़रूरी। मोटर खोल के हटा लिया है और यहाँ पेट्रोल थोड़ा और डाल देते हैं। फिर चक्की को इस तरह नीचा करेंगे फर्श पर, मोटर को हटा लेते हैं यहाँ से थोड़ा, क्योंकि मोटर को सही जगह पर वापस कसना पड़ेगा।
फिर चक्की को इस तरह कर लेना दोस्तों, नीचे ऐसे करके जो पुल्ली के जो नट लगा हुआ है ना दोस्तों, उस होल में पेट्रोल डालना है, ताकि वो नट बाहर निकाल लिया हमने और वो पुल्ली के होल है उसमें अपने को पेट्रोल डालना है। उसमें पेट्रोल डालेंगे तो क्या है कि होल की जगह से पेट्रोल थोड़ा अंदर तक जाने में आसानी होगी। थोड़ा ऐसे ऊपर घुमा के होल को ऊपर कर लेते हैं ताकि पेट्रोल उसके अंदर चला जाए। देखिए कितने ढग्गड़ जमे हैं दोस्तों। मैं इसीलिए लगातार कहता रहता हूं कि आप चक्की का सही रख रखाव रखें भाइयों, क्योंकि मैं आपके फ़ायदे के लिए ही करता हूं। इसीलिए आप शेयर भी करना, लाइक कमेंट भी करना, क्योंकि मैं जानकारी केवल आपके फ़ायदे के लिए देने का प्रयास करता हूं। मेरा वैसे भी फील्ड का काम है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह होता है तो बहुत ज़्यादा नुकसान होता है सभी भाई दोस्तों की चक्कियों में। इसीलिए मैं सबको जानकारी दूँ तो वो अपना रख रखाव रख सके चक्की का, और देखभाल कर सके, और रिपेयर भी कर सके, और नए मिस्त्री बन सके। सारा कुछ जानकारी देने का इसीलिए प्रयास कर रहा हूँ। पेट्रोल डाल के फिर ऐसे हल्का 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 चोट देना है। बिल्कुल अब सरकना चालू हो गई है पुल्ली और जगह छोड़ दिया पुल्ली ने। इस तरह पेट्रोल डाल के करते हैं और जंग हटा के करते हैं। अब देखिए ऊपर सरकाया, क्योंकि ऊपर हमने पहले जंग हटा लिया था और जंग हटे हुए जगह पर चली गई। देखिए ऊपर चली गई पुल्ली, और यहाँ जो जंग था पुल्ली की जगह वो पूरा हटा लेना है वापस, क्योंकि पुल्ली नीचे निकलेगी। यहाँ बीच में जो भी जंग है वापस हटा लेना। पुल्ली की जगह पर जो जंग था उसको हटा लेना अच्छी तरह से। फिर बाद में अपन पुल्ली को नीचा सरका लेंगे, पुल्ली निकल जाएगी। पूरा कंटेंट देखना दोस्तों, पूरा जानकारी आपको इस ब्लॉग में मिलेगा, वीडियो में मिल जाएगा कि किस तरह करना। देखिए दोस्तों ये पुल्ली है एकदम फ्री है, पार्ट ऊपर खींच के पुल्ली को नीचे निकाल लेते हैं, पुल्ली निकल जाएगा इस तरह। ये पुल्ली निकल गया। अब पूरा आपको दिखाता हूँ, आप वीडियो पूरा देखना। आप देखिए किस तरह है भाइयों, कितना जंग है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। बेरिंग बिल्कुल जाम है, सूखा पड़ा है, पसीना कर करके भींग भींग के फर्श कैसा हुआ है चक्की का, किस तरह जंग आया है भाइयों। ढगड़ के ढगड़ जम गए। अब अगर ये जंग साथ में आता है आटे के तो भी बहुत बड़ा नुकसान होता है। इसीलिए मैं कहता हूँ भाइयों, चादर खोल के भी अगर आप चक्की को देखते हो ना तो भी आपको पता लग जाता है कि चक्की किस कंडीशन में। सारा कुछ अब इसको खड़ा कर देते हैं वापस चक्की को, क्योंकि अपन दोस्तों शुरू से ही मेहनती है, मेहनत पर ज़्यादा विश्वास करते हैं, और सिर्फ पसीना बहा के जो कुछ हासिल करना चाहते हैं वही हासिल करने पर विश्वास रखते हैं। और आपको भी इसीलिए जानकारी दे रहा हूँ कि आप भी मतलब अगर आप नई मिस्त्री बन रहे हो तो भी मेहनत करके अच्छी तरह से आप बने और सभी भाइयों को सेवा दें। और आप अपना मिस्त्री नहीं बनना चाहते हो, अगर खुद का चक्की भी रिपेयर कर रहे हो तो भी आपके लिए जानकारी ज़रूरी है। आप भी अपना चक्की इसी तरह बढ़िया तरीके से अच्छी तरह से तैयार कर लेना, ताकि बिल्कुल सही चले चक्की और कोई भी फालतू का खर्चा भी नहीं लगे। बैरिंग निकाल लिया ऊपर वाला, बहुत ही जंग से भरा है चक्की। देखिए आप दोस्तों किस तरह जंग है भैया। इस तरह आप चक्की का देखभाल करते रहना चाहिए दोस्तों, बहुत ज़रूरी है। देखिए आप किस तरह पार्ट के नीचे गीला गीला पड़ा है आटा, किस तरह जंग भरा दोस्तों, बहुत ज़्यादा नुकसान होता है भाइयों। इसीलिए जानकारी आपके लिए ज़रूरी है। वीडियो को दबा के शेयर करना दोस्तों, लाइक करना, एक भाई को कमेंट भी करना जानकारी अच्छी लगे तो, क्योंकि कमेंट आप जब करते हो तो मुझे भी हौसला मिलता है कि भाइयों को जल्दी से जल्दी जानकारी दूँ। मेरा फील्ड का काम है, साथ साथ में आपको जानकारी भी देता रहूँ। पूरा जंग हटा लेते हैं दोस्तों, क्योंकि मेहनत बिना कुछ होता नहीं है। और मेहनत करके जब अच्छी तरह से करते हैं तो सामने वाले भाई का दिल भी खुश हो जाना चाहिए। सापट नीचे से टच हो रहा था उसको भी हमने घिस के तैयार कर लिया है। बैरिंग सारे धो रहे हैं, पूरा पेट्रोल से धो करके एकदम साफ कर लिया है, शानदार। और ग्लास वाले को भी तैयार कर लिया, नीचे एक चाकी डाल दिया, होल हो गया था ग्लास के अंदर थोड़ा, पूरा सही कर लिया है। मोटर को देखिए वापस फिट कर लिया है। वो बीच में किस तरह पहले मैंने दिखाया था आपको, मोटर कितना दूर था चक्की से, बीच में चाकियाँ डाली हुई थी, उस वो हटा के मोटर को एकदम सीधा सही तरीके से नट दूसरे लगा करके वो कर लिया है। मोटर को वापस फिटिंग कर लिया। चक्की को अब खड़ा कर देते हैं, क्योंकि अब इसको वापस फिटिंग करेंगे। फिटिंग करके फिर आपको दिखाऊंगा चक्की किस तरह चलता है, पहले किस तरह चलता था, चक्की क्या कंडीशन थी। अभी अपन गिलास में ग्रीस भर लिया है और डाल देते हैं इसके अंदर और रख देते हैं पुल्ली। दोस्तों बहुत ही जानकारी अच्छी है, अभी और भी आप देखते रहना, खाली फिटिंग वाला सिस्टम नहीं, और भी बहुत सारी जानकारी दूंगा इस चक्की पर। पूरा जानकारी मिल जाएगा आपको, चक्की रिपेयर करने में आसानी होगी।
पुली इस तरह डाल दिया है, लेकिन दोस्तों इसका सेटिंग प्रॉब्लम है चक्की का। मैं हमेशा ही कहता हूँ चक्की का सेटिंग, चक्की का सेटिंग, चक्की का सेटिंग यही है दोस्तों। आप देखना इसके प्रॉब्लम है सेटिंग। अब उसको सही कैसे करना है पूरा जानकारी आपको दूंगा। इसको बाहर निकालना पड़ेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइट आ रहा है पार्ट, नीचे सेटिंग सही नहीं है, बेरिंग के अंदर सीधा नहीं जा रही। ये जो 4 नट लगे हुए होते हैं दोस्तों ग्लास के साइड, ये सीधा होना चाहिए तभी चक्की से पाती है, नहीं तो वाइब्रेशन भी है, नुकसान करती रहती है चक्की, कुछ न कुछ तोड़ भाग करती रहती है। इसको हमने नट लूज कर लिया और वापस पार्ट डाला है, सीधा आना चाहिए। और एक तरीका ये भी है इसको चेक करने का दोस्तों, ये है ना, एक तरफ से देखिए पार्ट ऊपर रह रहा है, एक तरफ से नीचे रह रहा है। देखो इस तरफ से ऊपर है, इस तरफ से नीचे दिख रहा है। आप देखने में आपको दिख रहा होगा, देखो यहाँ से नीचे है और यहाँ से ऊपर। देखो ये जगह ज़्यादा है, वहाँ पर उधर देखते हैं तो जगह बिल्कुल कम है। ये देखिए एक अंगुली आ रही है इस तरह ऊपर है, इधर देखो अंदर घुसा हुआ है, मतलब नीचे से सेटिंग इस तरफ ज़्यादा है, इसीलिए ये तिरछा दिख रहा है। और ये देखिए कितना अंदर है, वहाँ से नीचे है, मतलब सेटिंग नीचे से उधर है, यहाँ से ऊपर है। ये पार्ट पंखा से भी चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर टच हो रहा है फर्श के, पार्ट पंखा नीचे वो आसमानी कलर का दिख रहा है मूंगा मूंगा, वो देखो टच हो रहा है। इधर आप देखिए अदर रह रहा है, बिल्कुल नीचे एक अंगुली आ रही है, इतना अदर रह रहा है। तो ये जो 4 नट हमने खोले थे ना ग्लास के साइड वाले, ये इसको थोड़ा उधर मांग रहा है। वो पार्ट पंखे से ही चेक कर सकते हैं आप, फर्श के टच होते होते चारों तरफ एक सा रहना चाहिए। ये लूज किए हुए हैं, इसको थोड़ा उधर सरका लेंगे, देखिए आप चोट दे करके, जहाँ वो पार्ट नीचे आ रहा है, पार्ट की तरफ देखिए आप, पार्ट नीचे आ रहा है, देखिए बिल्कुल नीचे आ रहा है, रेवल हो गया है, देखिए बिल्कुल सीधा है। पार्ट पंखा चेक कर लेते हैं, नीचे टच होते होते चारों तरफ बराबर रहना चाहिए, बिल्कुल बराबर है, ये एकदम वेल ओके है। अब इससे भी नहीं है दोस्तों, एक चीज़ और भी चेक करना होता है हमें, इसको सही जगह पर कर लेना है, पार्ट पंखा टच होते होते रखना, उस हिसाब से घुमा के देख लेना है। अगर ये सही होने के बाद भी कई बार सही हो जाता है, कई बार क्या होता है कि फिर भी पार्ट तिरछा, मतलब सापट टाइट आता है, बेरिंग के अंदर सीधा नहीं आता है, उसके लिए भी थोड़ा इधर उधर सरकाना पड़ता है, जैसे आगे पीछे भी सरकाना पड़ता है और इस तरफ भी सरकाना पड़ता है। इसीलिए पूरा पार्ट पंखे से हिसाब से और ऊपर नीचे करके सापट को सारा सिस्टम समझाऊंगा आपको। लगभग अब सही हो गया है और अपन नॉर्मली नट थोड़ा टाइट कर लेते हैं, फिर बाद में इसको चेक करते हैं किस तरह हुआ है। अब दोस्तों वैसा पार्ट पंखा वगैरह चेक करने के बाद ऐसे घुमा के देख लेना, बिल्कुल सरल घूम रहा है ऐसे देखना, सापट को देखिए ये सीधा बेरिंग के 20 सेंटर में जाना चाहिए और बिल्कुल हल्का जाना चाहिए, छोड़ते ही अंदर चला जाना चाहिए, बिल्कुल एकदम हल्का है दोस्तों, बिल्कुल सीधा जा रहा है सापट। और इस तरह अगर सही है तो बिल्कुल सेटिंग सही है, देखिए आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ, ऐसे देखिए सीधा जाना चाहिए, बिल्कुल सीधा जा रहा है एकदम, बार बार ऐसे चेक कर लेना है, बिल्कुल सीधा जाना चाहिए, बिल्कुल सीधा एकदम हल्का, बिल्कुल जा रहा है एकदम वेल ओके है। सेटिंग सही होगा चकेगा तभी सारा सिस्टम सही होगा, नहीं तो दिक्कत करेगा। अब इस नटों को अपन टाइट कर लेते हैं अच्छी तरह से, क्योंकि ये लूज़ नहीं रहना चाहिए, क्योंकि बेल्ट लगाएंगे तो पूरा लोड इस पर आ रहा है, इसीलिए नट लूज़ होते हैं, सेटिंग फिर गड़बड़ हो जाता है। अब अपन पुल्ली रख लेते हैं और बेल्ट रख के फिटिंग करते हैं, क्योंकि सेटिंग सही होने के बाद ही ये पुल्ली और बेल्ट रखना है, क्योंकि पहले ये बीच में अड़ते रहते हैं, इसका ज़रूरत नहीं रहता पहले। बिल्कुल दोनों पुल्लियों को रेवल कर लिया है और बेल्ट लगा के रेडी कर देते हैं। टंचाई हमने एकदम 1 क्लास कर ली है, क्योंकि पार्ट बिल्कुल समतल हो गए थे, पूरी खाली हमने नए सिरे से डाली है। घुमा के देख लेते हैं दोस्तों, देखिए वेरी गुड, एकदम शानदार घूम रहा है, सुपर फास्ट। और मोटर भी देखिए एकदम सीधा है, वो बीच में चाकियाँ लगी हुई थी सारी हटा ली है, क्योंकि चक्की तो सही तरीके से होगा तभी सही चलेगा भाई, नहीं तो चलेगा नहीं। क्योंकि मेहनत लगता है तो लगता है, उसका अलग बात है, लेकिन कितना भी मेहनत करना पड़े, वेल ओके होना चक्की बहुत ज़रूरी है। अपना मेहनत कितना भी लग जाए, टाइम कितना भी लगे, कोई दिक्कत नहीं है, हम सिर्फ सही काम पर ही और ईमानदारी से काम करने पर ही ज़्यादा विश्वास करते हैं। आप भी इस तरह एकदम अच्छी तरह से सेट कर लेना है। और मैं चालू चक्की में पार्ट मिलाता हूं दोस्तों, आप बंद चक्की में मिलाना, क्योंकि मैंने बंद चक्की में पार्ट मिलाने का वीडियो ऑलरेडी डाल रखा है यूट्यूब पर, फेसबुक पर, दोनों पर। और आपने पेज को फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो नहीं किया तो फॉलो भी कर लेना, वीडियो को दबा के शेयर करना। डन है, एकदम पार्ट मिला लिया दोनों, चादर लगा के अपन आटा पीसना चालू कर दिया, बाजरा पीस रहे हैं, बहुत ही शानदार तरीके से आटा निकाल रही है, बहुत मस्त आवाज़ हो गई है। और भाई का भी दिल खुश हो गया कि वाह भाई बहुत मेहनत
दोस्तों 4 घंटे लगे इसमें, 4-5 घंटे समझो, लेकिन घंटे लगे उसका कोई बात नहीं है, 5 घंटे, लेकिन काम एकदम वेल होके हो जाना चाहिए, ताकि मतलब भाई को भी ऐसा नहीं महसूस हो कि भाई सही नहीं चला। बिल्कुल एकदम वेल होके हो गई है ना। आप वीडियो को दबा के शेयर करना दोस्तों। शानदार बाजरा जा रहा है, बहुत सुपरफास्ट निकाल रहा है। किस तरह किस कंडीशन में चकी थी और किस तरह इसको तैयार कर दिया है। बस ये लगातार प्यार सपोर्ट आपका बना रहे, मैं आपको लगातार जानकारियाँ देता रहूँगा। वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिए दोस्तों, और कमेंट करना नहीं भूलें, क्योंकि आपका कमेंट ही मुझे हौसला बढ़ाता है और मैं आपको लगातार जानकारी देता रहूँगा। मिलेंगे अगले वीडियो में।